नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है शब्द विचार में विकारी शब्द, जिनमें अपन ने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़े थे। उसमें से अपन ने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विस्तार से अपन ने पिछली कक्षाओं में क्लासों में अपन ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया के प्रकार क्या होते हैं और क्रिया से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिया का अर्थ। क्रिया का क्या अर्थ है भाई? क्रिया का अर्थ है काम का होना। क्रिया का अर्थ, क्रिया का क्या अर्थ है भाई? क्रिया का अर्थ है काम या कार्य। काम या कार्य। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या बनता है भाई? इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है भाई? परिभाषा में अपन देखेंगे कि सबसे पहले ऐसे विकारी शब्द, ऐसे विकारी शब्द, ऐसे विकारी शब्द ऐसे विकारी शब्द, ऐसे विकारी शब्द जिनके प्रयोग से, जिनके प्रयोग से, ऐसे विकारी शब्द जिनके प्रयोग से किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना अथवा पाया, किसी कार्य का होना पाया जाता है या करना, होना या करना, होना या करना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे उठना, बैठना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब काम हो रहे हैं। तो जहां काम हो रहे हैं वहां पर क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब आगे क्या है? धातु किसे कहते हैं? धातु शब्द आता है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। जैसे धातु के साथ जैसे आपकी क्रिया का मूल रूप जैसे हो गया लिखना, लिखना, इसमें अगर अपन ना हटा दें तो लिख क्या हो जाएगा? लिख हो जाएगा धातु। और ये ना अगर अपन इसको हटा दें तो लिख क्या हो जाएगा? ये धातु हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से धातु और ये प्रत्यय, ये हो गया प्रत्यय। ना प्रत्यय अगर अपन लगा दे या हटा दे तो मूल धातु, और लगा दे तो क्रिया का मूल रूप। ठीक है, इसी तरह से पढ़ ना, तो क्या बन जाएगा? पढ़ना। समझ में आ रही बात? तो जहां पर ना शब्द को अगर अपन हटा दें तो वो क्या बन जाएंगे? वो हो जाएगा धातु। ठीक है, तो एक शब्द आ गया धातु, एक हो गया मूल रूप। अब उसके बाद क्या है? क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार क्या है भाई? कि जो आपके कर्म के आधार पर, किसके आधार पर अपन पढ़ रहे हैं? कर्म के आधार पर। और भी बहुत सारे आधार होते हैं। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के रूप। तो इसके कर्म के आधार पर कितने हो गए भाई? एक तो हो गया अकर्मक क्रिया और दूसरा हो गया सकर्मक क्रिया। अब हम इनका विस्तार से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे कि अकर्मक किसे कहते हैं और सकर्मक किसे कहते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। पहला हुआ आपके अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इसमें क्या होता है भाई, शब्द से ही पता चल रहा है, जिसमें क्रिया, ठीक है, क्रिया में कर्म का प्रभाव ना हो, ठीक है, जिसमें आपके कर्म का जो नहीं होता है, जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के रहित हो, कर्म के रहित मतलब बिना कर्म के रहित हो, क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। कर्ता और क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होते हो, वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब जैसे लड़का हंसता है, लड़का हंसता है, लड़का हंसता है। अब दो प्रश्न करने हैं, किससे, क्रिया से, कौन कौन से, क्या और किसको। क्या हंसता है, किसको हंसता है। अगर इन दो सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, वो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। अगर इनमें एक सवाल का जवाब मिलता है तो सकर्मक क्रिया, और अगर दोनों सवालों के जवाब मिलते हैं तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लड़का हंसता है, ये अकर्मक क्रिया हो गया। शिवा जोर जोर से रोता है, जोर जोर से रोता है। तो हंसना और रोना ये दोनों कौन सी हैं, ये दोनों अकर्मक क्रियाएं हैं, इनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब अकर्मक के भेद कितने हैं भाई, अकर्मक के 3 भेद हैं। पहला भेद स्थित्य, स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया। दूसरा गत्यर्थक, अकर्मक क्रिया। और तीसरा इसमें दिया हुआ है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब हम बात करते हैं कि भाई इन तीनों का विस्तार से अपन देखें तो इसमें क्या रहेगा। स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया में क्या रहता है कि यहाँ पर क्रिया और कर्ता ये क्या रहता है, इसमें स्थिर रहता है। ऐसे अकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता क्या रहे, जिसमें कर्ता स्थिर रहे। कर्ता स्थिर रहता है उसे क्या कहेंगे, स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है,
पक्षी पेड़ पर बैठा है। ठीक है, अब पेड़ पर बैठा है तो पहले तो ये देखो बैठा है, क्या बैठा है, पक्षी बैठा है। किसको बैठा है, तो ये आपके यहां पर क्या है, ये यहां पर इसका ये तो कर्ता हो गया यहां पे, है ना, तो उड़ नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, स्थिर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्थित अर्थक अकर्मक क्रिया। उसके बाद में जैसे बालक कमरे में, बालक अपने कमरे में, अपने कमरे में सो रहा है, तो सो रहा है तो ये सोने का काम कर रहा है, स्थिर है, तो ये किस में हो जाएगा, स्थित अर्थक अकर्मक क्रिया में हो जाएगा। रेलगाड़ी 2 घंटे से प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो ये खड़ी है, चल नहीं रही है, तो वो भी किस में आ जाएगा, स्थित अर्थक क्रिया में हो जाएगा। अब उसके बाद में दूसरा क्या है, गत्यर्थक। दूसरा क्या है, गत्यर्थक क्रिया। गत्यर्थक में क्या होता है, ऐसी अकर्मक क्रिया ऐसी अकर्मक क्रिया जो क्या करती है, जो कर्ता के गतिशील होने की अवस्था में हो, कर्ता के गतिशील होने की, गतिशील होने की अवस्था में हो। गतिशील होने की अवस्था में हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहा है, पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में, आकाश में उड़ रहा है, तो ये उड़ रहा है, गतिशील है। ठीक है, इसी तरह से लड़के मैदान में, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, तो ये दौड़ रहे हैं, गतिशील है। इसी तरह से चोर दुम दबाकर भाग रहा है या भाग गया, तो ये भाग गया, ये भी क्या हो गया, गतिशील हो गया। तो जहां गतिशील होते हैं वहां पे गत्यर्थक होता है, जहां कर्ता स्थिर होता है वहां स्थित अर्थक होता है। अब अगला जो आपके है वो आपके कौन सा है, वो आपकी है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या होता है भाई, अपूर्ण ऐसी अकर्मक क्रिया जो कर्ता के रहने पर भी पूरा पूरा अर्थ नहीं दे पाती है, कर्ता के रहने पर भी, कर्ता के रहने पर भी पूरा पूरा बोध नहीं कर पाती हैं, पूरा पूरा अर्थ नहीं दे पाती हैं, अर्थ नहीं दे पाती हैं, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे वह घर आया, वह घर आया, अब ये इससे जो है पता नहीं चल रहा है कि ये जो आया है
ठीक है, वह कौन है, ये अर्थ नहीं दे पाता है, इसलिए ये क्या है, ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। ठीक है, वह घर गया, ठीक है। इसी तरह से ये अभी अभी आए, ये अभी अभी आए, तो ये क्या हो गया, ये भी आपके क्या हो गया, ये भी आपके पूर्ण अकर्मक क्रिया हुई। अब उसके बाद क्या है, सकर्मक क्रिया। अकर्मक के बाद दूसरा भाग आता है इसमें सकर्मक क्रिया। दूसरा सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म होता है, वो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया की क्या हो जाएगा, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म से के सहित हो, क्रिया कर्म के सहित हो, क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। और क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त अर्थ का बोध कराती है, तो वो कहलाती है सकर्मक क्रिया। जैसे हरीश पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, तो वही प्रश्न, क्या लिखता है और क्या होता है, और किसको लिखता है ना, क्या और किसको। सवाल का जवाब आ गया, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, किसको लिखता है, तो एक शब्द और लिखते हैं अपन, हरीश मोहन को पत्र लिखता है। क्या लिखता है, पत्र लिखता है, किसको लिखता है, मोहन को लिखता है, कर्म को। चिन्ह मिला आपको। तो जहां पर इस प्रकार के क्रिया का प्रयोग होता हो, वो क्या कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, दो कर्म हो गए। तो पहले अपन बात करते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब कृष्ण बांसुरी बजाता है, बांसुरी बजाता है, क्या बजाता है, बांसुरी बजाता है, किसको बजाता है, बांसुरी को बजाता है। तो क्रिया के साथ क्या और किसको प्रश्न करने पर दोनों में से एक का उत्तर भी अगर आता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। और सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं, सकर्मक क्रिया के भी 3 भेद हैं। सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला भेद क्या हो गया, पूर्ण एक कर्मक सकर्मक क्रिया। पूर्ण एक कर्मक सकर्मक क्रिया। इसमें क्या रहेगा, एक ही कर्म होता है। इसमें क्या होगा, एक ही कर्म होता है, एक ही कर्म के साथ क्रिया होती है, एक ही कर्म का अर्थ प्रकट होता है, तो वो क्या कहलाती है, एक कर्मक क्रिया कहलाती। इसमें क्या रहेगा, एक ही कर्म होता है। ठीक है, अब जैसे बात आती है, 2 प्रश्न अपन पढ़ते हैं, क्या और किसको। इसमें से सिर्फ क्या रहेगा, एक ही सवाल का जवाब मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, एक कर्मक क्रिया कहलाती है।
ठीक है। अब रजनी खाना पकाती है, रजनी खाना पकाती है, रजनी खाना पकाती है। क्या पकाती है? खाना पकाती है। और किसको पकाती है? ठीक है, तो उसका कोई जवाब नहीं। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर ये एक कर्मक क्रिया रहेगी, पूर्ण एक कर्मक क्रिया। बालक कहानी लिख रहा है, बालक कहानी लिख रहा है। क्या लिख रहा है? कहानी लिख रहा है। ठीक है, किसको लिख रहा है? कोई जवाब नहीं। तो जब आपके उत्तर अलग नहीं आ रहा है, एक ही प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो वो प्रश्न आपके कौन सा हो जाएगा? वो प्रश्न हो जाएगा आपके, वो क्रिया हो जाएगी आपके एक कर्मक क्रिया। और उसके बाद में चिड़िया दाना चुगती है, चिड़िया दाना चुगती है, तो वो किस में आ जाएगा? वो हो जाएगा आपके पूर्ण एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। अब दूसरा क्या है? पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, पूर्ण द्विकर्मक, दो जिसमें कर्म होंगे, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब यहां पर क्या है? यहां पर क्रिया अपने साथ क्रिया अपने साथ क्या करती है? दो कर्म लेकर आती है। कितने कर्म? दो कर्म लाती है, दो कर्म लाती है, तो वो क्या कहलाएगी? वो आपके द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब जहां पर अपन ने बात करी क्या और किसको, ये जो दो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, दोनों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग होंगे, अर्थात दो उत्तर होंगे, और दो उत्तर होते ही वहां पर क्या हो जाएगी? ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे श्याम ने मोहन को, श्याम ने मोहन को पत्र लिखा, अब लिखा क्रिया है, इससे अपन पहला प्रश्न पूछेंगे कि क्या लिखा? पत्र लिखा। किसको लिखा? मोहन को लिखा। तो यहां पर दो प्रश्नों के जब जवाब मिलते हैं, तो वो कौन से प्रश्न, वो कौन सी क्रिया हो जाती है? पूर्ण द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। इसी तरह से तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ, तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ, तो क्या सुनाओ? क्या सुनाओ? कहानी सुनाओ। किसको सुनाओ? मुझे सुनाओ। तो जहां पर क्या और किसको दो सवालों के जवाब अलग अलग मिलते हों, वहां पर आपके पूर्ण द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम ने मुझे चित्र दिखाया, राम ने मुझे चित्र दिखाया। अब दिखाया शब्द आया, ये दिखाया क्रिया है, ये तो अपन ने पहचान लिया। यहां से प्रश्न किया, क्या दिखाया? चित्र दिखाया। किसको दिखाया? मुझे दिखाया या मुझको दिखाया, है ना। तो इस प्रकार के जब दो प्रश्नों के उत्तर अलग अलग मिले, तो वो कौन सी हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। ये हुए आपके दो। और तीसरा जो भाग है इसमें, वो क्या है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जो आपके अकर्मक में थी, वैसे वैसे यहां पर भी आपके क्या होगा? तीसरा हो जाएगा, जहां पर स्पष्ट नहीं होता है ना।
तीसरा भेद क्या है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ये तो पूर्ण पूर्ण थे, अब अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण में क्या हो जाएगा भाई? जो क्रिया कर्म के होने के बावजूद भी अर्थ नहीं दे पाती है, अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तो वो क्या कहलाती है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया अपना पूरा अर्थ न देने के कारण कर्म से संबंधित तो है, लेकिन अन्य शब्द की अपेक्षा करती है कि भाई वो शब्द अगर होगा तो ही उसका अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे रंगना, मनाना, समझाना, चुनना, है ना, और बनाना, ये सारी क्रियाएं किसमें आती है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया में आती है। तो ये कुछ क्रियाओं के नाम अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे इसमें, जैसे रंगना, समझाना, ठीक है। इसी तरह से आपके मनाना, चुनना, ठीक है, और बनाना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं इन क्रियाओं को ध्यान में रखना। ये सारी क्या हैं? अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। जैसे इसमें आपके दिया, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं। मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं। क्या मानता हूं? भाई मानता हूं। लेकिन ये भाई जो है ये यहां पे अपना, इस अगर मान लो इसको अपन हटा दें इसको, तो मैं तुम्हें भाई मानता हूं, ठीक है, तो अपना और तुम्हें, ये इन शब्दों पर ये क्या रहेगा? ये निर्भर रहेगा, तभी इसका अर्थ स्पष्ट होगा। इसलिए यह अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। वह पवन को बुद्धिमान समझता है। वह पवन को बुद्धिमान समझता है। अब समझता है, क्या समझता है? बुद्धिमान समझता है, ठीक है। किसको? पवन को समझता है। तो अब यहां पर क्या हुआ? अब समझना हुआ, तो इसमें क्या हुआ? यहां पर कोई आपके ऐसा अर्थ आपके मन में रहेगा, वो आपको जो है अगर शब्द नहीं आता है, किसको? पवन को, तो आपके क्या हो जाएगा? समझने की जो क्रिया है वो अपूर्ण रह जाएगी, इसलिए इसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपके जो अपना क्रिया का जो प्रकरण है वो यहीं पर पूरा होता है। अगले कक्षा में अपन वापस पुनः मिलेंगे नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।